आज का सुविचार। और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि को लेकर के, क्योंकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन में भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहां पर श्री महाकाल महालोक में शिवरात्रि की तैयारी जोरों पर है, जहां पर लाखों श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा के तट पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और पूरी अवंतिका नगरी को रोशन किया जाएगा। साथ ही पूरे शहर को सुसज्जित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए प्रशासन भी जोर शोर से व्यवस्था बनाने में लगा है। महाशिवरात्रि के दिन करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि उज्जैन में ये पर्व 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। बाबा महाकाल के कपाट सुबह 2:30 बजे भस्म आरती के लिए खुलेंगे और 5 बजे बाबा भक्तों को दर्शन देंगे। 19 फरवरी को रात 10:30 बजे शयन आरती तक करीब 44 घंटे तक बाबा के दर्शन जारी रहेंगे और इस दौरान शुल्क देकर शीघ्र ही दर्शन की व्यवस्था बंद रहने वाली है। महाशिवरात्रि को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन भी जारी करी है। इसी के साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए करीब 22,000 वॉलंटियर्स भी रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं उज्जैन से। आकाश, महाशिवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो रहा है, आज किस तरह की तैयारियां हैं, आज किस तरह का नजारा वहां पर है, दिखाइएगा। देखिए, अवंतिका नगरी उज्जैनी में भव्य माहौल है और सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में देश भर से जो बाबा के श्रद्धालु हैं वो महाकाल दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी जगह पर है, गर्भगृह यही है और श्रद्धालु यही दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम महाकाल परिसर में मौजूद हैं और जो भक्तों की संख्या है वो बड़ी तादाद में है, क्योंकि उज्जैन का अपने आप में खास महत्व है। जो देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें देखिए साल भर जो उज्जैन में भस्म आरती होती है प्रतिदिन, उसके लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। और क्योंकि दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, इस लिहाज से भी श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस बार देखिए, जिस तरीके से पिछली बार दीपोत्सव मनाया गया था, उसी तरीके से इस बार भी शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम कल यानी कि महाशिवरात्रि पर किया जाएगा। दरअसल देखिए, उज्जैनी की बात करें तो यहाँ 9 दिनों तक पर्व को नवरात्र के रूप में मनाया जाता है और हर रोज बाबा अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। और जो विवाह की रस्म होती है उस रस्म को पुरोहित परिवार की महिलाएं निभाती हैं। और देखिए, इस पर्व को मनाने का एक नया अंदाज जो बीते साल शुरू हुआ दीपोत्सव का, वो इस साल भी जारी रहेगा। बीते साल भी देखिए रिकॉर्ड टूटा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस साल भी करीब 21 लाख जो दीपक हैं वो बाबा अवंतिका की नगरी उज्जैनी में जलाए जाएंगे। जो उज्जैन के वासी हैं वो आपको 21 लाख दीप जलाते हुए दिखाई देंगे। तो एक अलग उत्सव कल के दिन भी होगा, लेकिन उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ जो श्रद्धालु हैं वो आज भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। और ये संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है लोगों की। बाबा महाकाल का दर्शन करना है और ये देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु जो हैं वो आपको नजर आएंगे और सिर्फ बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसी साल महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और महाकाल लोक का जो अद्भुत नजारा है उसे देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं। ऐसे में जब अब महाशिवरात्रि का पर्व है और ये महाशिवरात्रि का पर्व उज्जैन में 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तो इन 9 दिनों एक अलग उत्साह, एक अलग अनुभव आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। और हर दिन का एक खास महत्व है और हर एक दिन बाबा महाकाल का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार को देखने के लिए भी जो श्रद्धालु हैं वो बातें हैं। और क्योंकि भोलेनाथ तो शंकर भगवान का नाम ही है, तो बाबा बहुत भोले होते हैं, ऐसे में उनको मनाना भी बहुत आसान होता है। तो श्रद्धालु आसानी से जो तमाम ज्योतिर्लिंग है वहाँ तो जाते ही हैं, लेकिन महाकाल के दरबार में जरूर आते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। और देखिए, जिस ये श्रद्धालुओं की तादाद जो है, जो उत्साह है, वो बताता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं।
अब देखिए आज जो है वो महाशिवरात्रि का पर्व जो खास तौर पर शुरू होने वाला है वो कल से शुरू होगा और कल दीपोत्सव की अलग तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी और 21 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी बाबा महाकाल की नगरी में। पिछले साल भी महाशिवरात्रि के पर्व पर इसी तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ था और इस बार 18 फरवरी को यह कार्यक्रम होगा। और देखिए महाकाल की नगरी उज्जैनी दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठेगी और उसके पहले की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि महाकाल के दरबार में कितनी बड़ी संख्या में जो आपको श्रद्धालु हैं वो देखने को मिलेंगे और इन श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग जो है वो खास तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। ये जिस ओर श्रद्धालु जा रहे हैं वहां से पहले गर्भगृह के पास बाबा के दर्शन होंगे, इसके बाद ये सभी श्रद्धालु बाहर की ओर जाएंगे। तो एक बार वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ तक आपको भीड़ दिखाई देगी और अब जिस जगह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इसके आसपास से ही बाबा के जो दर्शन है श्रद्धालु वो कर पाएंगे। यहाँ से कुछ देर के लिए ही दर्शन किया जा सकता है और एक लंबी कतार है, 1 से 1.5 घंटे का वक्त आज दर्शन करने में लग रहा है क्योंकि देखिए भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है और भस्म आरती क्योंकि बाल सुबह होती है इसके बाद विशेष व्यवस्थाएं महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर की हैं और जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं वो भी दुरुस्त किए गए हैं। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको महाकाल परिसर से दिखा रहे हैं और कल जो शिप्रा नदी के तट पर विशेष कार्यक्रम होने वाला है उसमें कई जो कलाकार हैं वो बार बार प्रस्तुति भी देते हैं। तो जब आप महाकाल की नगरी उज्जैन में आते हैं तो देखिए अलग अलग जो शिवलिंग है वो तस्वीरें आपको देखने को मिलती है और इसी तरीके से पूरे परिसर में। और ये देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये नवग्रह हैं, जो नवोग्रह होते हैं जिनकी पूजा की जाती है तो उन्हें भी यहाँ पर दिखाया गया। जो श्रद्धालु जब दर्शन करके बाबा के बाहर निकलते हैं तो उन्हें और भी अन्य देवताओं की नवग्रहों की पूजा करने की भी सुविधा मिलती है। तो कुछ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने लगातार पहुँच रहे हैं और पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्या पुण्य लाभ है इस दिन पूजा करने का और खास तौर पर नवग्रह का पूजा करने का? नवग्रह की यहाँ पंडित जी बोल रहा हूँ, नवग्रह की विशेष पूजा होती है शिव नवरात्रि में। ये शिव जी का पूजा होता है, आराध्य का अभिषेक होता है। अभी क्या बहुत भीड़ आ रही है, प्रदीप मिश्रा जी की ज़्यादा भीड़ है, बाहर से महाराष्ट्र से दूर दूर से पब्लिक ज़्यादा आ रही है। ये रुद्राष्टकी की भीड़ है, महाकाल में आ रही जो भीड़ है सभी प्रदीप मिश्रा जी की आ रही है। देखिए जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और बड़ी संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो इस ओर का रास्ता है ये जो लोग दर्शन करके वापस लौट रहे हैं वो इसी रास्ते से बाहर की तरफ जाते हैं और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम जो अलग अलग जगहों से श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। दादी कहाँ से आई हैं? महाकाल उज्जैन से लोकल ही हम। उज्जैन से हैं। आज तो बहुत ज्यादा लोग आए हैं, क्या बहुत भीड़ है आज, सीहोर वाले के कारण आज बहुत ज्यादा बहुत भीड़ है। आप भी उज्जैन से? हाँ जी, आप बाबा के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आप कहाँ से आई हैं? यूपी से आए हैं। यूपी से, नासिक से तमाम लोग आए हैं। कैसा लगा उज्जैन आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उज्जैन आकर बहुत अच्छा लगा। क्या दर्शन हो गए आपके? जी बहुत अच्छे से। कहाँ से हैं? उज्जैन से उज्जैन ही हैं। तो तमाम लोकल लोग भी हैं और तमाम जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं वो भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के नारों से महाकाल का जो परिसर है वो आपको गूंजता हुआ सुनाई देगा कीर्ति। और ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ कुछ घंटों की नहीं है बल्कि पूरे दिन जब तक मंदिर के पट खुले रहते हैं लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो यहाँ पर लगा रहता है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बाहर की ओर जाते हैं। इसके बाद आप महाकाल लोक भी जा सकते हैं। महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता का भी आनंद लिया जा सकता है क्योंकि अपने आप में खूबसूरत कॉरिडोर बनाया गया है और इस बीते साल इसका उद्घाटन हुआ था, तब से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ी है। और ये देखिए तमाम ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं, न सिर्फ उज्जैन के, बल्कि देश के कई हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। 9 दिन का जो नवरात्रि के तौर पर
शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और उस दिन भगवान भोलेनाथ अलग अलग रूपों में उनका श्रृंगार होता है, अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उन रूपों का खास तौर पर इंतजार रहता है। और एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां पर साल भर जो भस्म आरती होती है उसकी वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है उज्जैन और महाकालेश्वर, तो उस वजह से भी तमाम राज्यों से और बाहर से भी लोग दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। कल महाशिवरात्रि है, तो कल भस्म आरती को लेकर के क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि आज अगर हम देखें तो भक्तों की जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, कल तो और ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। कल के लिए क्या विशेष तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जितनी भीड़ है उससे ज्यादा भीड़ आने का अनुमान पहले से भी प्रशासन को है और इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त रखी गई हैं। और देखिए, अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को होती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। और अगर हम देखिए भस्म आरती की बात करें तो जो भस्म आरती का समय निर्धारित है उस समय में देखिए मंदिर के जो पट हैं वो 2:30 बजे भस्म आरती के लिए खुलते हैं। भस्म आरती के नियम के अनुसार जो बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालु हैं वो ही भस्म आरती कर पाएंगे और भस्म आरती होते ही सामान्य जो दर्शनार्थी होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। 1 घंटे पहले लाइन शुरू होगी, यानी 4 बजे से लाइन लगेगी और 5 बजे से मंदिर में बाबा के दर्शन जो श्रद्धालु हैं वो ले सकेंगे। ये 19 फरवरी की रात 10:30 बजे तक शयन आरती जो होती है, अंतिम आरती, उस समय तक जारी रहेगा। और देखिए, करीब ये जो समय है 44 घंटे के समय तक श्रद्धालु कतार में नृसिंह घाट के तिराहे पर देखिए, और इसके अलावा गंगोत्री गार्डन, बेरे गेटिंग से 4 धाम मंदिर होते हुए त्रिवेणी संग्रहालय, श्री महाकाल लोक में भी, और इसके अलावा मानसरोवर द्वार से भी बाबा के दर्शन करेंगे। और जो तमाम यहाँ पर भव्यता दिव्यता बाबा महाकाल लोक की है, महाकाल कॉरिडोर की है, उसे देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये इस मंदिर की भी मैं आपको एक बार लेकिन कल महाशिवरात्रि और जिस तरह से 9 दिन तक नवरात्रों की तरह इस उत्सव को मनाया जाएगा और भी खूबसूरत